बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। A reflexive pronoun is a pronoun that's used in the object position when the subject and object of the sentence are the same। जी, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे सेम होंगे। तो कैसे सेम हो, एग्जांपल्स के ज़रिए हम बहुत अच्छे तरीके से अभी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ कि इसकी डेफिनेशन को इस तरह समझ लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि ये ज़ाहिर करता है कि जो सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब यूज़ हो रहा है वो जो हमारा सब्जेक्ट यानी जो डूअर है वो उस वर्ब के एक्शन को भी रिसीव कर रहा है। अगर ब्रीफली इसको समझना चाहें तो इसकी डेफिनेशन को कैसे समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन को जो है रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं? सब्जेक्ट के एक्शन को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है एग्जांपल्स के ज़रिए जो है अच्छे तरीके से और ज़्यादा डेप्थ में जाकर जो है इसको जानते हैं। सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो जब सेम होंगे तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये जो है ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक लिस्ट है। आइए एग्जांपल्स के ज़रिए जो है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसको मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही पनिश्ड हिमसेल्फ फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है। तो जिसके आगे भी सेल्फ लगा होगा, सेल्फ क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लें कि सेल्फ लगा होगा तो वो वर्ड क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एक और बात जिनको पता होगा एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में, तो उनके माइंड में फ़ौरन से आ गया होगा कि ये तो जो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ड्स जो हैं ये तो एम्फेटिक प्रोनाउंस के वर्ड्स भी हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी डेप्थ में जाकर जानेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। तो सेल्फ लगा होगा तो वो वर्ड हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट, ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने पनिश किया यानी उसने सज़ा दी। किसको? हिमसेल्फ, खुद को सज़ा दी। अब हमने जो है इसकी उसमें देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सेम होगा। मीन हमने क्या जाना कि जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है यानी सब्जेक्ट जो एक्ट कर रहा है, जो वर्ब हो रहा यूज़ हो रहा है, जो काम कर रहा है, वो उसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। कैसे हो रहा है? ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने सज़ा दी। उसने सज़ा दी, किसको दी? उसने उसको सज़ा दी, उसने अपने भाई को सज़ा दी। उसने किसको सज़ा दी? उसने खुद को सज़ा दी, ठीक है। यानी उसी पे रिफ्लेक्शन उसका पड़ रहा है, उसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। वो जो एक्शन वो जो कर रहा है, वो जो डूअर है, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो काम करने वाला है, वो जो उसका एक्शन है उसका रिफ्लेक्ट बैक वापस उसी पे हो रहा है, ठीक है। ही पनिश्ड हिमसेल्फ फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती पर, ठीक है, उसने अपनी गलती पर खुद को सज़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुद है ये क्या है? ये जो उसने काम किया है, ही हमें पता है सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये जो है ये जब सज़ा दे रहा है, किसको सज़ा दे रहा है? खुद को सज़ा दे रहा है। तो हिमसेल्फ क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। एक और एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। दे प्रॉमिस देमसेल्व्स टू वर्क हार्ड, उन्होंने खुद से मेहनत करने का वादा किया, ठीक है। तो जैसा कि हमने जाना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि उसमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा डूअर होता है, वो जो एक्शन कर रहा होता है, उस एक्शन दोबारा जो है वो एक्शन जो है वो उसी पर रिफ्लेक्ट बैक करता है। मींस के जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे सेम होते हैं। जो काम करने वाला है वही वो काम कर रहा होता है, उसका रिफ्लेक्शन उसी के ऊपर पड़ रहा होता है, ठीक है। मीन्स के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होते हैं जो कि ज़ाहिर करते हैं कि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, और जुमले के अंदर जो वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो उस वर्ब के एक्शन को भी रिसीव कर रहा है। तो
यहाँ पे देखें दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा किया, किससे किया? फादर से किया, मदर से किया, भाई से किया, बहन से किया, किसी से नहीं भाई, उन्होंने वादा किया, खुद से किया। मीन्स कि इसका रिफ्लेक्शन किस पे पड़ा? उन पर खुद पर पड़ रहा है। रिफ्लेक्ट बैक क्या हो रहा है? उनका जो एक्शन है, जो वादा करना है, वो क्या है? हमारा एक्शन है, ठीक है। उस सब्जेक्ट का एक्शन है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, उसका एक्शन जो है वादा करना, ठीक है। एक्शन क्या है? वादा करना। वो वादा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। उसका रिफ्लेक्ट बैक किस पे हो रहा है? खुद पर हो रहा है। themselves, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। themselves, they promised themselves, they कौन है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डूअर है, ठीक है। ये हमारा एक्शन है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वो प्रॉमिस कर रहा है, वो वादा कर रहे हैं, ठीक है। वो वादा कर रहे हैं, तो किससे? खुद से कर रहे हैं। तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? दोबारा सब्जेक्ट पर ही। इसका एक्शन का जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। तो themselves, ये पर्सनल प्रोनाउंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इसलिए यूज़ किए जाते हैं themselves टू वर्क हार्ड, उन्होंने खुद से मेहनत करने का वादा किया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो खुद से वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। तो आइए आज हम इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में मैं बताती चलूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों की जो फॉर्म्स हैं, मीन्स के जो इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं, दोनों की सेम है, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस की भी आज हम बात करेंगे और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी इम्फेटिक प्रोनाउन की। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को जो है इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का ही जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको साथ मेंशन कर दिया है ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि इंटेंसिव प्रोनाउन आखिर क्या होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट्स यूज्ड टू प्लेस अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन अनदर नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन है जो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, उनके काम पर जो है वो स्पेशल जोर देने के लिए, जो है एम्फेसिस करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों डेफिनेशन को देखा, दोनों के बारे में जाना, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के बारे में। तो यहाँ पे जो है जो सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा उसके ऊपर स्पेशल जो है वो जोर देने के लिए कि ये काम उसने खुद किया है, इसलिए जो है ये यूज़ किया जाता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है। आइए एग्जांपल्स की मदद से हम मज़ीद इसको जानते हैं। एग्जांपल है, आई माई सेल्फ सो हिम स्टीलिंग माई पेन, मैंने खुद उसे अपना कलम चुराते देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने खुद, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे अपना कलम चुराते देखा, ठीक है, चुराते देखा, तो ये भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी सेंस दे रहा है कि मैंने उसे कलम चुराते देखा। लेकिन मैं यहाँ पे ज़ोर डालने के लिए कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद बजाते खुद उसे अपना जो है वो कलम चुराते देखा है। तो यहाँ पे खुद पे ज़ोर दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे माई सेल्फ पे ज़ोर दिया जाए। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज़ होता है और इम्फेटिक में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है माई सेल्फ एज ए इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया गया है, यानी ज़ोर डालने के लिए कहा जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है कि आई माई सेल्फ सो हिम स्टीलिंग माई पेन, मैंने खुद बजाते खुद उसे देखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द मशीन इट सेल्फ स्टॉप्ड, द मशीन स्टॉप्ड। अगर मैं ये कहूँ मशीन रुक गई, हमें नहीं पता कैसे रुकी, किसी लेबर ने आके रोक दी, किसी वर्कर ने आके जो है उसे रोक दिया, कैसे रुकी। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पर ज़ोर डाल के उस बात पर कि मशीन खुद ब खुद रुक गई या मशीन खुद से रुक गई, ठीक है। द मशीन इट सेल्फ स्टॉप, तो इट सेल्फ का जो वर्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, इससे हमें पता चला है कि मशीन खुद से रुकी है, किसी ने नहीं उसे रोका। तो इस बात पे ज़ोर डालने के लिए मैंने इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी हरसेल्फ क्लीन द रूम, उसने अपना कमरा साफ़ किया, किसी की मदद ली या किसी को जो है बुलवा कर करवाया किसी से, लेकिन उस पर वो ज़ोर डालने के लिए कि मैंने खुद अपना कमरा साफ़ किया है, तो उसके लिए जो है हम इम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करेंगे। शी हरसेल्फ, यानी हरसेल्फ का वर्ड यूज़ हुआ है एज इम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है, यानी कि उसने खुद ही अपना कमरा साफ़ किया है, उसने खुद अपना कमरा साफ़ किया है, तो इसलिए यहाँ पे हरसेल्फ यूज़ हुआ है एज इम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ हम जानते हैं
जैसा कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी जान लिया और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी जान लिया, तो इसमें ज़रा हम एग्जांपल्स की मदद से जो है इसके डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, माय सिस्टर इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द गेस्ट। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि ये ऐसा प्रोनाउन होता है कि जो कि जुमले में जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो जो जुमले में जो वर्ब यानी जो एक्शन यूज़ हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, वो उसके एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ये डेफिनेशन है हमारी फ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जबकि हमने जाना कि एम्फेटिक प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन या प्रोनाउन जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, उसका जो काम कर रहा है, ठीक है, उस पर ज़ोर डालने के लिए, यानी कि वो काम उसने खुद किया है, इस चीज़ पर ज़ोर डालने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि माई सिस्टर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। अब मेरी सिस्टर ने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया टू द गेस्ट, जो मेहमान थे उनसे ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, सिंपल बात, मेरी सिस्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया, ख़ुद को मुतारिफ़ करवाया। अब उसको किसी ने कहा नहीं, वो उसने ख़ुद को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है किससे, गेस्ट से। ठीक है, सिंपल ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट में हमने एम्फेटिक प्रोनाउन में देखते हैं कि माई सिस्टर हरसेल्फ, लेकिन हम जोर देना चाह रहे हैं यहाँ पे, माई सिस्टर हरसेल्फ प्रिपेयर द डिनर फॉर द गेस्ट, यानी कि उसने खुद ही जो गेस्ट हैं उनके लिए डिनर जो है वो रेडी किया है, तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे जो है वो ज़ोर डालने के लिए जो है हर सेल्फ यूज़ करेंगे। इन दोनों एग्जांपल्स की मदद से आपको जो है बखूबी इसमें डिफरेंस जो है पता चल गया होगा। यहाँ पे जो है माई सिस्टर इंट्रोड्यूस हर सेल्फ यूज़ हुआ है, ठीक है, एक्शन के बाद। अब जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्ट बैक जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है। उसने जो है ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया है, किससे, गेस्ट से। यहाँ पे उसका रिफ्लेक्ट बैक उस पर हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर हरसेल्फ प्रिपेयर द डिनर फॉर द गेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो है हरसेल्फ यूज़ हुआ है, मेरी सिस्टर के बाद, सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, एक्शन से पहले यानी वर्ड से पहले यूज़ हुआ है। यानी कि वो बताना चाह रही है, उस चीज़ पे ज़ोर देना चाह रही है कि मेरी सिस्टर ने खुद से ही प्रिपेयर किया है, किसके लिए, गेस्ट के लिए। तो एम्फेसिस कर रहे हैं, ज़ोर डाल रहे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन है। अवरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ होगा, एम्फेटिक में भी यूज़ होगा, बट माइनर सा डिफरेंस है जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एनमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।